नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज मैं अंडर आई डार्क सर्कल पर बात कर रहा हूं। अंडर आई डार्क सर्कल को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन या पेरी ऑर्बिटल हाइपरमेलोसिस कहते हैं। डार्क सर्कल भारत में कई लोगों में होते हैं। करीब करीब 30% लोगों में ये होता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट कंट्री में ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है। इसमें जेनेटिक्स का रोल ज़्यादा है। जब पेशेंट इसके इलाज के लिए पूछते हैं, उन्हें यही उम्मीद होती है कि डॉक्टर्स उन्हें एक क्रीम दे जो वो इस्तेमाल कर कुछ महीनों में अपने डार्क सर्कल्स को ठीक कर सके। मगर ये इतना आसान नहीं है। डार्क सर्कल होने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं, इसलिए पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। डार्क सर्कल्स के कारण जानने के बाद ही हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डार्क सर्कल कैसे होता है। इसके 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला, ट्रू हाइपरपिगमेंटेशन, जिसमें आंखों के आसपास की स्किन दूसरे एरिया के स्किन से ज़्यादा डार्क होती है। दूसरा, स्किन पतली होती है जिस वजह से स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स और मसल्स ज़्यादा विजिबल होते हैं। तीसरा, शैडोइंग इफेक्ट। और चौथा, उम्र बढ़ने से आई बैग्स, रिंकल्स होने से स्किन और ज़्यादा डार्क दिखती है। आइए इन कारणों को ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। ट्रू हाइपरपिगमेंटेशन जो होता है वो ज़्यादातर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या फैमिलियल होता है। अगर आपके माता पिता, चाचा, मामा या दादा दादी, नाना नानी को डार्क सर्कल है तो आपको भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह के डार्क सर्कल ठीक करना बहुत मुश्किल होता है और इम्प्रूवमेंट भी 30 से 40% होती है। सन एक्सपोजर या ज़्यादा समय धूप में रहने से भी डार्क सर्कल हो जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि कम सोना, ज़्यादा समय मोबाइल पर या लैपटॉप पर रहने से भी आंखें पर स्ट्रेन होता है। आंखों के आसपास के ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे कैपिलरीज, इसके ऊपर स्ट्रेन आने से वो एनगॉर्ज्ड हो जाती है, यानी वो फूल जाती है। फिर कभी कभी वो फट के उसमें से ब्लड स्किन के नीचे फैल सकता है। खाने में ज़्यादा नमक या अल्कोहल ज़्यादा पीने से, धूम्रपान करने से डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। स्किन एलर्जीज या डर्मेटाइटिस, इससे भी स्किन डार्क हो सकती है। एलर्जीज कई चीज़ों से हो सकती है, जैसे कॉस्मेटिक्स, पोलन ग्रेन्स, धूल से। एलर्जीज में स्किन रेड हो जाती है और उसके ऊपर स्केल्स भी दिखते हैं। डर्मेटाइटिस जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा, साइनोसाइटिस, इन कंडीशन में डार्क सर्कल बढ़ते हैं। फिर इरिटेशन होने के कारण से आंखों को बार बार रब करने से भी डार्कनेस और बढ़ जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे आयरन डेफिशिएंसी हो, विटामिन के डेफिशिएंसी या फिर वजन बढ़ने से भी आंखों के आसपास की स्किन डार्क हो जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन या हार्मोनल मेडिसिन से भी डार्कनेस बढ़ सकता है। तो ये सब कारण वो है जिसमें आंखों के पास की स्किन सच में डार्क हो जाती है। इसके बाद आता है थिन स्किन या ब्लड वेसल्स के कारण डार्क सर्कल होना। अगर हमारे आंखों के आसपास की स्किन ज़्यादा पतली हो तो स्किन के नीचे जो मसल्स होते हैं उनका डार्क ब्राउन कलर हल्के से विजिबल होता है। जो हमारे आंखों के आसपास खून पहुंचाने वाली कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स होती है वो भी विजिबल हो सकती है। उनका ग्रीन या ब्लू कलर भी विजिबल होता है, जिससे स्किन ज़्यादा डार्क दिखती है। आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेन होने से, कम सोने से या मोबाइल या लैपटॉप या टीवी पर ज़्यादा समय बिताने से ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है। तीसरा मुख्य कारण है शैडोइंग इफेक्ट। अगर आंखें डीप सेटेड हो, यानी आंखें गहरी बैठी हो, या फिर आसपास का बोनी स्ट्रक्चर ज़्यादा उठा हो, जैसे ऑर्बिटल रिम या नेजल बोन्स, तो उससे आंखों के नीचे शैडो आता है जिससे डार्क सर्कल दिखते हैं। स्किन कलर नॉर्मल होता है, मगर ऊपर से जो लाइट आती है वो एक शैडो बनाती है।
अगर आप आगे से लाइट लगाकर देखें या लेट जाए तो ये शैडो चला जाता है और स्किन नॉर्मल दिखती है। उंगली से स्किन थोड़ी सी स्ट्रेच करने से डार्कनेस नहीं दिखता। इससे पता चल जाता है कि शैडो इफेक्ट है या नहीं। सुबह उठने के बाद आंखें फूल सी जाती है, जिसे हम पफी आइज कहते हैं। ये टेम्पररी होता है, कुछ घंटों बाद ये पफीनेस चला जाता है। ये ज़्यादातर रात को अल्कोहल पीने से या खाने में नमक ज़्यादा होने से होता है। चौथा कारण है एजिंग, यानी उम्र बढ़ने के बाद आंखों के पास की स्किन में चेंजेस होते हैं। नमी या मॉइस्चर कम होने से स्किन ड्राई और लूज होती है। कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू स्किन में उम्र के हिसाब से कम होता है। फिर झुर्रियाँ आ जाती है, फैट कम हो जाता है, जिससे हॉलोनेस ज़्यादा दिखता है। कभी कभी ज़्यादा उम्र में फैट नीचे आ जाता है, हर्निएट होता है और आई बैग्स बन जाते हैं। इन सब कारणों से आंखों में आसपास की स्किन और ज़्यादा डार्क दिखती है। तो ये सब कारण थे जिससे आंखों की आसपास की स्किन डार्क दिखती है। अब जानते हैं कि हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं। ट्रू हाइपर पिगमेंटेशन में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पेशेंट्स हो तो उसे ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ की स्किन जेनेटिकली ही डार्क होती है। 40 से 50% तक रिजल्ट मिल सकता है या कभी कभी उससे कम हो सकता है। अगर सन एक्सपोजर से स्किन डार्क हुई है तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंडिया में सबको ही सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। टिपिकली फिजिकल सनस्क्रीन बेहतर होगा सेंसिटिव स्किन में, क्योंकि वो स्किन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। अगर सनस्क्रीन टिंटेड हो तो वो स्किन को हल्का सा लाइट करता है, जिससे डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस थोड़ा बेहतर होता है। बाहर जाते वक्त सनग्लासेस का इस्तेमाल भी फायदेमंद होता है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने से भी डार्क सर्कल्स को बहुत फायदा हो सकता है, जैसे 7 से 9 घंटे की नींद लेना, मोबाइल पर या लैपटॉप या टेलीविज़न पर कम टाइम बिताना, खाने में नमक की मात्रा कम रखना और दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना। अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करने से भी ये काफ़ी फ़ायदा देता है। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस कम करने से भी फ़ायदा होता है। अगर किसी प्रकार की एलर्जी है या डर्मेटाइटिस है तो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका सही इलाज करने से वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर्स इसके लिए एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स और क्रीम्स देते हैं। आंखों को बार बार रब करना कम करने से भी बहुत फ़ायदा होता है। जब हम स्किन बार बार रब करते हैं तो उसे स्किन डार्क, रेड या ब्राउन हो जाती है। आयरन डिफिशिएंसी या विटामिन के डेफिशिएंसी या B12 डेफिशिएंसी के चलते स्किन हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है। तो उससे सही मात्रा में सप्लीमेंटेशन देने से भी डार्क सर्कल्स में इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर्स टैबलेट्स, सिरप या इंजेक्शन भी रेकमेंड करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए जो क्रीम इस्तेमाल किया जाता है उन्हें ज़्यादातर विटामिन सी, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन के, आर्बुटिन या लिकोरिक एक्सट्रैक्ट होता है। अगर स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं और टॉलरेट हो जाए तो रेटिनॉल या हाइड्रोक्विनोन ये प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से आपके स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सूट होगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट एग्जामिन करने के बाद आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश ना करें और डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा केमिकल पील ये प्रोसीजर करने से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें हम माइल्ड पील्स ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्जिनिन, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। लेजर्स के इस्तेमाल से डार्क सर्कल इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें इंडियन पेशेंट्स के लिए ज़्यादातर क्यू स्विच लेज़र इस्तेमाल किया जाता है। पीआरपी ट्रीटमेंट या अंडर आई फिलर से भी काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। अगर आप ग्रीन टी बैग्स को थोड़ी देर फ्रीज करें और उन्हें ठंडा कर आंखों के नीचे 10 या 15 मिनट लगाएं तो उससे पफिनेस कम हो जाता है। ग्रीन टी में कैफीन होना ज़रूरी है,
इसके अलावा कक्यूम्बर, पोटैटो के स्लाइस को ठंडा कर उसे 10 से 15 मिनट लगाने से भी फायदा होता है। आंखों के नीचे जो कैपिलरीज होते हैं, जो ज़्यादा विजिबल होने से अंडर आई डार्कनेस ज़्यादा दिखता है, उसके लिए हम कैफीन या फिर विटामिन के कंटेनिंग क्रीम्स या विटामिन ई क्रीम्स रोज़ लगा सकते हैं। इससे रोज़ लगाने से उस दिन के लिए डार्कनेस कम दिखेगा। तो ये क्रीम्स डेली इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट एक दिन के लिए ही होता है। रेटिनॉल क्रीम्स रोज लगाने से स्किन में कोलेजन बढ़ता है और स्किन थोड़ी थिक हो जाती है। इस वजह से स्किन के नीचे जो कैपिलरीज है और मसल्स है वो कम दिखते हैं और डार्कनेस भी कम हो जाता है। परमानेंट इलाज के लिए वैस्कुलर लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये लेजर्स कैपिलरीज को कम करती है और डार्कनेस भी कम हो जाता है। इसमें हम ज़्यादातर CO2 लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो डार्कनेस शैडोइंग इफेक्ट से होता है, उसके लिए अंडर आई फिलर्स किए जाते हैं। इन फिलर्स में ज़्यादातर हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो स्किन में नेचुरली पाया जाता है। ये फिलर्स हॉलो एरिया या टीयर ट्रफ एरिया को ऊपर करता है, जिससे शैडोइंग कम हो जाती है। मगर फिलर्स ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है। इससे 10 से 12 महीने के बाद वापस करना पड़ता है। फैट ग्राफ्टिंग ये प्रोसीजर से हम लंबे समय के लिए रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसमें बॉडी का फैट एक जगह से निकालकर उसे अंडर आई में इंजेक्ट करते हैं, जिससे हॉलोनेस कम हो जाता है। जब उम्र बढ़ती है तो कुछ लोगों में आई बैग्स दिखती है। जो ऊपर का फैट होता है वो हर्निएट होकर नीचे आ जाता है। इसके कारण आई बैग्स बनते हैं। इसका बेस्ट इलाज सर्जरी होता है, जिसमें हम आई बैग्स को निकाल देते हैं। इसे ब्लेफेरोप्लास्टी कहा जाता है। इसके अलावा अंडर आई बैग्स को अंडर आई फिलर्स इस्तेमाल करके उसका अपीयरेंस ठीक कर सकते हैं। आंखों के आसपास झुर्रियाँ या रिंकल्स का कारण भी आंखें थकी हुई सी लग सकती है, स्किन डार्क दिखती है। इसके लिए हम बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। झुर्रियों को टेम्पोरली हम थोड़ा कम कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स के कारण और उसके इलाज की ये जानकारी मैंने आपको संक्षिप्त में दी है। अगर आपको अंडर आई डार्क सर्कल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इसका ठीक से इलाज करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।